गुड इवनिंग। फैक्ट्स और इशू। फैक्ट्स और इशू के बीच में कुछ लोग यहाँ पे बात करेंगे। कुछ लोगों ने कहा था कि उन्हें वो चीज़ समझ में नहीं आया, तो हम लोग यहाँ पे फैक्ट्स एंड इशू के बारे में समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फैक्ट्स। तो फैक्ट्स का मतलब होता है, फैक्ट्स मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। सो परसीव्ड बाय द सेंसेस, परसीव्ड बाय द सेंसेस का मतलब क्या? आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और ये सब जो भी चीज़ होता है इसको हम लोग बोलेंगे फैक्ट। नाउ फैक्ट कुछ भी हो सकता है, सब कुछ जो भी हो रहा है, जैसे हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे फैक्ट। लॉकडाउन है, फैक्ट है। लॉकडाउन में ऑरेंज जोन है, रेड जोन है, ग्रीन जोन है, फैक्ट। रिम्स में इलाज चल रहा है कोरोना का, फैक्ट। ये सारा चीज़ फैक्ट है। दूसरा, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। तो सम ऑफ द फैक्ट इज, जैसे सब कोई जानता है कि सन राइजेज इन द ईस्ट। तो सन राइज इन द ईस्ट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ एंड इट इज़ अ फैक्ट। इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो चीज़ होते हैं ये फैक्ट होते हैं। जो भी दुनिया में जो चीज़ जहाँ पे भी हो रहा है, रोज़ जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, उसको हम लोग कहेंगे दिस इज़ अ फैक्ट। उसको हम लोगों को प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं, लेकिन है वो वहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा, इलस्ट्रेशन दिया हुआ है दैट देर आर सर्टन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टन ऑर्डर इन अ सर्टन प्लेस इज़ अ फैक्ट। सर्टन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टन ऑर्डर इज़ अ फैक्ट। कहीं पे किसी जगह पे ऑब्जेक्ट एक तरह से रखा हुआ है, सिर्फ रखा हुआ है, इज़ अ फैक्ट। आपका रोल नंबर अल्फ़ाबेट वाइज पूछा जाता है, कॉल किया जाता है, फैक्ट। जो लेट में एडमिशन लिए उसका रोल नंबर अल्फ़ाबेट से हट के आता है, क्योंकि उन लोगों ने लेट में एडमिशन लिया, इसलिए उन लोगों का नीचे है, फैक्ट। ठीक है, तो ये सारा चीज़ फैक्ट है। दूसरा, दैट अ मन हर्ड और सॉ समथिंग इज़ अ फैक्ट। तो यहाँ पे हर्ड भी है, सॉ भी है। अगर सुना, परसीव बाय द सेंसेस, हियरिंग, सुना फैक्ट है। देखा तो फैक्ट है ही। द मैन सेड सर्टन वर्ड्स, हमने कुछ बोला, फैक्ट है। आपने सुना, फैक्ट है। आपने देखते हुए उस बात को सुना, फैक्ट है। तो ये सारा चीज़ तो हमने पहले ही कहा कि जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, जो भी यहाँ पे हो रहा है, ये सारा चीज़ फैक्ट है। ठीक है। That man holds a certain opinion, has certain intention, acts in good faith, fraudulently uses a particular word, sense, ये सारा चीज़ फैक्ट। दैट मैन हैज a certain reputation is a fact, ये भी फैक्ट है। हम किसी से हमारा दुश्मनी है, फैक्ट है। कैसे दुश्मनी है, फैक्ट है। हो सकता है कि हमारा उससे ज़मीन का विवाद है, फैक्ट है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ फैक्ट है। एक्ट्स इन गुड फेथ, फ्रॉडलेंटली, पर्टिकुलर वर्ड इन पर्टिकुलर सेंस, कुछ भी होता है, ये सारा चीज़ फैक्ट है। सेकेंड हम लोग आते हैं फैक्ट एंड इशू में। द फैक्ट एंड इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच either by itself or in connection with other fact the existence, non-existent, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. तो यहाँ पे बेसिकली जो फैक्ट एंड इशू होता है वो सिविल केसेस में ज़्यादा यूज़ होता है। फैक्ट्स एंड इशू मतलब, अगर दो लोग कह रहे हैं कि ये घर मेरा है, तो इशू किस चीज़ का है? घर का। घर वहाँ पे है, ज़मीन वहाँ पे है, हो सकता है कि दोनों के पास कागज़ हो, ये सारा फैक्ट हुआ। फैक्ट इन इशू क्या है कि घर किसका है। तो ये फैक्ट इन इशू जो है, इसी को कोर्ट को सुलझाना है। ठीक है, इसको कोर्ट को सुलझाना है। तो ये हो गया फैक्ट इन इशू, ये सिविल केसेस में हुआ। क्रिमिनल केसेस में आप अगर इलेस्ट्रेशन देख रहे होंगे, ए इज एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी,
At his trial, the following facts may be an issue: that A caused B's death. तो now that A caused B's death is a fact. वो उसको मार दिया है. अब fact in issue क्या हो सकता है? A intended to cause B's death. That A had received grave and sudden provocation from B. That A at the time of doing the act caused B's death was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing this its nature. अब यहाँ पे जो भी रीज़न हो, दैट इज द फैक्ट इन इशू. यहाँ पे ए ने बी को मारा है, दैट फैक्ट है, मर गया है. लेकिन वो मरने का वजह क्या था? जब तक हम उस वजह को नहीं पहचानेंगे तब तक हम किसी को भी उसके लिए प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो इशू है यहाँ पे मर्डर, या इशू है यहाँ पे डेथ. बी का डेथ हुआ है, लेकिन ए ने किस सर्कमस्टांसेस में बी को मारा है? क्या बी, ए ने, सबसे पहले देखो, ए ने अपना सेल्फ डिफेंस में बी को मारा है, तो उसका पनिशमेंट कुछ और होगा, या हो सकता है पनिशमेंट नहीं मिलेगा. या ए ने बी से ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन उसको मिला था. ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन अगर आप याद कीजिएगा तो वो भी आपका सेक्शन 300 के एक्सेप्शंस में आता है, उसके लिए भी उसका सज़ा चेंज हो जाएगा. फिर बोलता है दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉज बीज डेथ वॉज रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. तो आपका सेक्शन 84 हो जाएगा कि ही डज नॉट नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट, तो उसके लिए भी सज़ा अलग हो जाएगा. या फिर ये भी हो सकता है ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ, ए के साथ उसका प्रीवियस राइवलरी था और उसने उसको जानबूझ के मारा, तो यहाँ पे भी उसका पनिशमेंट कुछ और होगा. तो यहाँ पे फैक्ट है कि यहाँ पे डेथ हुआ है, लेकिन ये डेथ का इशू क्या है कि कैसे हुआ है. तो वो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा कि वो कैसा हुआ है. तो हमें देखना पड़ेगा कि वो फैक्ट इन इशू क्या है. ए और बी में पहले दुश्मनी था कि नहीं, ए पागल था कि नहीं, ए और बी में अगर विवाद था तो किस बात का विवाद था, अगर विवाद नहीं था तो किसने किसको क्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया, क्या बी सडन प्रोवोकेशन दे सकता था, क्या उसके बीच में ऐसा कोई क्या बात हुआ, क्या किसी ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन किसी को देते हुए सुना, किसी ने किसी बात को ओवरहर्ट किया, क्या किसी ने आई विटनेस देखा कि बे ने बी को मारा, ऐसा कुछ देखा. तो ये सारा चीज़ जो होगा ये फैक्ट इन इशू में आ जाएगा. फैक्ट बड़ा चीज़ हम मान सकते हैं. जैसे कि समझिए कि अगर एग्ज़ाम्पल की तरह अगर हम मान के चलते हैं कि ये फैक्ट है, मान के चलो कि ये एक बड़ा सर्कल को हम लोग मानते हैं कि ये फैक्ट है. ठीक है, ये बड़ा गोल को अगर हम बनाते हैं, ये मान लो फैक्ट है, तो फैक्ट इन इशू क्या होगा? जो स्मॉलर सर्कल होगा उसको हम लोग मान सकते हैं फैक्ट इन इशू होगा. ये फैक्ट इन इशू इसके बीच का अंदर का सर्कल होगा या बाहर का कोई सर्कल होगा? ये बीच का ही होना चाहिए, क्योंकि जो भी फैक्ट हम लोग पहले से देख रहे हैं उसके अंदर में ही फैक्ट इन इशू होगा. ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा गोल जो है ये फैक्ट है, और ये फैक्ट के अंदर ही आपको मिलेगा फैक्ट इन इशू. तो बहुत सारा जो यहाँ पे सराउंडिंग फैक्ट्स होगा वो हमारा हो सकता है कि काम का नहीं होगा. ए का सी के साथ भी दुश्मनी था, ए का डी के साथ भी दुश्मनी था, ई का ए से दुश्मनी था, ई ए को मारना चाहता था. फैक्ट है, बट यहाँ पे फैक्ट इन इशू नहीं है. हमारा फैक्ट इन इशू वही होगा जो करस्पॉन्ड करता है ए और बी के बारे में,
या रिलेटेड फैक्ट जो ए और बी का मर्डर, ए का और बी का मर्डर के संबंध में जो काम रखता होगा वही हमारा फैक्ट इन इशू है. सो दिस बीइंग द फैक्ट इन इशू, यहाँ पे जो भी हमने बात किया दैट विल बी द फैक्ट इन इशू. और हम लोग पहले बात कर चुके हैं फैक्ट का, तो वो एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस. एनीथिंग, तो पहले बोल दिया एनीथिंग और उसके बाद स्टेट ऑफ थिंग. एनीथिंग मतलब कि जो भी हो रहा है, कोरोना है 39 दिन से बंद है, उसके बीच में कोई क्लास नहीं हुआ है, उसके उसमें से आप लोग घर से नहीं निकले हैं, दैट इज अ फैक्ट. ठीक है. स्टेट ऑफ थिंग्स, मॉल बंद है, स्टेट ऑफ थिंग्स. स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, स्टेट ऑफ थिंग्स. रिलेशन ऑफ थिंग्स, स्कूल बंद है इसलिए एग्ज़ाम नहीं हो रहा है. एक स्कूल बंद है, कोरोना वायरस है इसलिए एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया. रिलेशन ऑफ थिंग्स. एंड इट इज़ केपेबल ऑफ परसीव बाय द सेंसेस. परसीव बाय द सेंसेस, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, दैट इज़ द परसीविंग बाय द सेंसेस. ये हम लोग जो भी जानकारी देख रहे हैं दैट इज़ द फैक्ट. और फैक्ट इन इशू, तो अगर कल के दिन पे 2020 में कभी आपको हो सकता है कि पूछा जाए 2030 में कि क्या कहते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था, तो वहाँ पे आपको बोलना है कि यहाँ पे कोरोना वायरस हुआ था. तो अगर बाद में हम लोगों को पता चलता है, अब 2025 में, और 2025 में आपसे पूछा जाता है कि 2020 का आपका सेशन लेट क्यों हुआ था, तो आप बोल सकते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हुआ था. दैट इज़ अ फैक्ट. और फैक्ट में हो सकता है कि इशू होगा कि आपका सेमेस्टर लेट कैसे हुआ था. तो इशू हुआ कि सेमेस्टर एग्ज़ाम लेट क्यों हुआ, और उसका रीज़न होगा कोरोना वायरस. सो दैट इज़ फैक्ट इन इशू. एंड सेमेस्टर लेट क्यों हुआ, इन सेमेस्टर लेट क्यों हुआ, और उसका फैक्ट क्या होगा, हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस हुआ था. दैट इज़ द थिंग विच गोज़ ऑन. थोड़ा सा सिविल केसेस में और थोड़ा सा क्रिमिनल लॉ में ये थोड़ा सा डिफ़र करता है, बट मोर और लेस ये एक ही होता है. और दोनों में जो फैक्ट इन इशू को प्रूफ करने का जो चीज़ होता है वो थोड़ा सा अलग होता है. जैसे अगर हम लोग क्रिमिनल लॉ में बात करें, तो हमें अगर कोई भी चीज़ को इशू को प्रूफ करना है तो उसको हम लोग ये बात कर चुके हैं कि दैट हैज़ टू बी प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. बट इन अ सिविल केस वी डोंट हैव टू प्रूव इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बट वी हैव द कंसेप्ट ऑफ द प्रिपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस. और उसके बाद प्रिपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंसेस के बाद वी सी कि बैलेंस ऑफ फेवर किसके साइड है. अगर बैलेंस ऑफ फेवर टिल्ट टू द साइड विच हैज़ बेटर प्रूव्ड इट्स फैक्ट्स, जो अपने फैक्ट्स को ज़्यादा अच्छे से प्रूव कर सकते हैं, दैट इज़ हु विंस द केस. दैट इज़ द बैलेंस ऑफ एविडेंसेस. प्रिपॉन्डरेंस ऑफ फैक्ट के बाद जो जिसका पलड़ा भारी होता है वो केस जीत जाता है. लेकिन ऐसा क्रिमिनल केसेस में नहीं होता है. पलड़ा भारी होने का केस बस आपका सिविल केसेस में होता है. क्रिमिनल केसेस में इट शुड बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. इफ इट इज़ नॉट प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यू कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द ऑफेंस. ठीक है. होप करते हैं कि आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.